नाज़रीन, कैसे एक हैकर ग्रुप ने अमेरिकी शहरियों और डार्क वेब को इस्तेमाल करते हुए यूएस गवर्नमेंट को $50 मिलियन का चूना लगाया और यूएस गवर्नमेंट को उनके शहरियों की ही तरफ से मुकदमात का सामना करना पड़ा। कैसे, आइए जानते हैं। नाज़रीन, एक सुबह माइकल कैप्सर अपने टैक्स जमा करवाने के लिए अपने लैपटॉप को खोलता है जैसे कोई जिम्मेदार शहरी करता है। इसने खुद के लिए ताज़ा कॉफ़ी बनाई, अपनी मेज़ पर बैठा और टर्बो टैक्स खोला। लेकिन जैसे ही इसने अपनी मालूमात दर्ज की, इसे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसने इसको हिला कर रख दिया। इसका टैक्स रिटर्न पहले ही फाइल हो चुका था। इसने फौरन आईआरएस हॉटलाइन पर कॉल की। उम्मीद थी कि वहां से कोई जवाब मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ से जो कुछ सुना वो सुन के ये दंग रह गया। इसका टैक्स वाकई ही फाइल हो चुका था और इसी दिन एक अकाउंट में रकम जमा करवा दी गई। इसे अकाउंट या उस शख्स के बारे में कोई मालूमात आईआरएस ना दे सका जिसने धोखाधड़ी से टैक्स फाइल्स किया था, क्योंकि इनके अपने टैक्स की राजदारी के कवानीन के तहत ऐसा नामुमकिन था। ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है और माइकल $1000 किसी नामालूम मुजरिम के हाथों खोने वाला था। नाज़रीन, इमेजिन करें, टैक्स का मौसम है और दुनिया भर के लोग अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें सैकड़ों लोग माइकल की तरह हैं। नाज़रीन, माइकल कैप्सर ने सच्चाई को जानने के लिए अंत तक कोशिश की और तभी इसे आईआरएस की गेट ट्रांसक्रिप्ट वेबसाइट मिली, जहां से वो अपने टैक्स रिटर्न की एक कॉपी हासिल कर सकता था। लेकिन जब इसने अकाउंट बनाने की कोशिश की तो इसे एक और झटका लगा। किसी ने पहले ही इसके नाम से अकाउंट बना लिया था। हालात उसके हाथ से निकल रहे थे और अजीब तर होते जा रहे थे। लेकिन माइकल किसी चैलेंज से पीछे हटने वाला नहीं था और इसने तहकीकात जारी रखी। तहकीकात के दौरान इसे आईआरएस की एक कम मरूफ फॉर्म 4506 मिला, जिसके जरिए वो अपने टैक्स रसीदों की कॉपी हासिल कर सकता था। हालांकि आईआरएस ने प्राइवेसी वजूहात की बिना पर इसे रसीद देने से इनकार कर दिया, लेकिन लगता था कि अगर वो इन्हें $50 देगा तो वो रसीद हासिल कर सकेगा। चंद दिन इंतजार के बाद आखिरकार वो अपनी टैक्स रसीद देखने में कामयाब हुआ और जान पाया कि इसके नाम पर कितनी रकम का फ्रॉड हुआ है और किस बैंक को ये रकम भेजी गई है। मालूम हुआ कि फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ पेंसिल्वेनिया में किसी अकाउंट में तकरीबन $10,000 का जाली टैक्स रिफंड जमा करवाया गया है। इसी वक्त आईआरएस की वेब सर्विस से मुतल्लिक गेट ट्रांसक्रिप्ट के मसाइल की मजीद शिकायत सामने आने लगी और हकाम को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वापस माइकल की कहानी पर आएं, इसने विलियम स्पोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट से मदद हासिल की और उनकी एक तफ्तीशकार के साथ मुलाकात भी हुई और इस अकाउंट का सराग लगाया जो पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक नौजवान लड़की का था। लेकिन माइकल को ये मालूम ना था कि वो लड़की भी एक बड़े फ्रॉड और धोखेधड़ी के जाल का महज एक छोटा सा हिस्सा है। माइकल और उसके तफ्तीशकार ने खतून नौजवान से मुलाकात तय की ताकि जाली टैक्स रिटर्न के बारे में बात कर सकें। लेकिन उनको हैरानी तो तब हुई कि जब वो खतून बड़ी खुल के उस रकम के बारे में बात कर रही थी जो इसे मिली थी और इसका दावा था कि ये पैसे इसे एक बैनुल अक़वामी कंपनी के लिए एक मुलाजमत के हिस्से के तौर पर मिले हैं। और इसने वजाहत की कि वो अपने बिलों की अदायगी में मुश्किलात का सामना कर रही थी। जब इसे कोई नौकरी ना मिली तो इसने इंटरनेट पर तलाश शुरू कर दी। तभी इसे एक इश्तिहार मिला जिसमें चंद आसान मालियाती कामों के इवज़ फौरी अदायगी का वादा किया गया था। इसने बस इतना करना था कि पैसे वसूल करने थे, अपने अकाउंट से निकालने थे और फिर इन्हें वेस्टर्न यूनियन के जरिए नाइजीरिया भेजना था। और यही वो मकाम था जहां तफ्तीशकारों को सारी हकीकत वाज़ेह हो गई और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि क्या हो रहा है। नौजवान तुलबा को पैसों के लेन देन के फ्रॉड में मुलव्वस कर दिया गया था और इन्हें मनी मोल बना दिया गया था, यानी वो शख्स जो तीसरे फरीक से पैसे वसूल करता है ज़्यादातर साइबर क्राइम के मुतासरीन से पैसे निकाल कर मुजरिमों को बेच देता है ताकि वो गुमनाम रह सके। हकीकत यह है कि साइबर जराइम और मनी मोल का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। कुछ जराइम तंजीमों का हिस्सा होते हैं जबकि दूसरों को, जैसे कि इस केस में नौजवान खतून को धोखे में डालकर जराइम में मुलव्वस कर दिया जाता है और इन्हें पता भी नहीं होता कि असल में क्या हो रहा है। और इतना बड़ा टैक्स फ्रॉड आईआरएस को हिला कर रख देता है। 26 मई 2015 को आईआरएस ने ऐलान किया कि साइबर मुजरिमों ने टैक्स रिटर्न में करोड़ों डॉलर चोरी करने और हजारों अमरीकी टैक्स फाइलर के डॉक्यूमेंट, बाशमूल सिक्योरिटी नंबर्स, जाती पते और बहुत कुछ चुराने का तरीका ढूंढ लिया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मुजरिम डार्क वेब पर अमेरिकी टैक्स फाइलर्स का डाटा पैकेज खरीद रहे थे, खास तौर पर टर्बो टैक्स का, क्योंकि ये कंपनी 2014 में हैक हो चुकी थी और मुमकिन तौर पर वही मुजरिम थे जिन्होंने ये सारा मंसूबा बनाया था। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर एक वसी शैडो इकॉनमी मौजूद है जिसमें हैकर इन डाटा को बेचते हैं जो वो मुख्तलिफ हैकिंग हमलों के जरिए हासिल करते हैं। एक शख्स की मुकम्मल ज़ाती मालूमात तकरीबन $100 में फ़रोख्त होती है, क्रेडिट कार्ड की मालूमात सिर्फ $15 में और एस्टेट लोन टैक्स की मालूमात $4 में मिल जाती है। मुजरिम इस डाटा को स्कैन करते थे जो इन्होंने खरीदा था और अमेरिकी टैक्स फाइलर्स के हज़ारों प्रोफाइल्स बनाते थे। इन डाटा ब्लॉक्स में सब कुछ शामिल होता था, मसलन इनके खानदानों के नाम, पालतू जानवरों के नाम, घरेलू पते और भी बहुत कुछ। साइबर मुजरिमों ने इन प्रोफाइल का इस्तेमाल आईआरएस की गेट ट्रांसक्रिप्ट वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वो सैकड़ों हज़ारों लोगों के टैक्स रसीदों तक रसाई हासिल कर सकें। इस तरह वो मालूमात हासिल कर लेते थे जो डार्क वेब से खरीदे गए डाटा में नहीं थी। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से एक शख्स माइकल कैप्सर भी था और यही वजह थी कि वो अपनी तहकीकात के दौरान गेट ट्रांसक्रिप्ट पर अकाउंट नहीं बना सकता था।
تاہم مجرموں کی طرف واپس آئیں تو انہوں نے IRS کی گیٹ ٹرانس کی ویب سائٹ سے حاصل کردہ معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں جعلی ٹیکس ریٹرن جمع کروائے۔ ان کے نتیجے میں $50 ملین سے زیادہ کے جعلی ٹیکس ریفنڈ کی ادائیگی کی گئی، جن میں سے تقریباً تمام کامیابی سے منی مولز کو بھیجے گئے اور پھر یہ پیسے افریقہ، مشرقی یورپ اور چین کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے۔ کرمنلز نے بنیادی طور پر امریکی حکومت سے ان کے اپنے ٹیکس نظام کے ذریعے پیسے چرائے اور امریکی شہریوں کو منی مولز کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ کیے جانے کے باوجود کرمنلز نے ایک قدم بھی امریکہ میں نہیں رکھا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک مکمل کامیابی ثابت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ یہ سیکیورٹی خلل صرف 1 لاکھ لوگوں کو متاثر نہیں کر رہا تھا جیسا کہ ابتدائی طور پر سوچا گیا تھا، بلکہ 7 لاکھ سے زیادہ افراد اس کا شکار ہوئے اور اندازہ شدہ نقصانات بھی پہلے سے کہیں زیادہ تھے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ تحقیقات میں ایک نامعلوم روسی سائبر کرائم گروپ سے تعلق کا انکشاف ہوا۔ اس گروپ نے درمیانی مجرموں کو زیادہ تر نائجیریا اور ایشیا سے استعمال کیا تاکہ وہ جعلی نوکریوں پر اشتہار لگا سکیں اور پھر جو پیسے انہیں منی مولر سے ملتے وہ مشرقی یورپ میں موجود ہیکرز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے جا رہے تھے۔ ناظرین، 2015 کے IRS ہیک کے نتائج ایجنسی اور امریکہ کے ٹیکس فائلرز کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ IRS کو ان کے ناقص سائبر سیکیورٹی تدابیر اور ہیک کے متاثرین سے نمٹنے میں شفافیت کی کمی پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ IRS کو اپنے سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور متاثرین کو مفت کریڈٹ مانیٹرنگ خدمات فراہم کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچنے پڑے۔ ایجنسی کو ان ٹیکس فائلرز کی جانب سے کئی مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کی ذاتی معلومات چوری ہو چکی تھی اور جعلی ٹیکس ریٹرن میں استعمال کی گئی تھی۔ یہ واقعہ سائبر جرائم میں منی مولز کے کردار کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ یہ افراد اکثر سائبر کرمنلز کے ذریعے چوری شدہ فنڈ کو انفرادی سائبر مجرموں اور دھوکے بازوں تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ IRS کے ہیک نے دکھایا ہے، یہ کام اکثر بڑے مجرمانہ منصوبے کا حصہ ہوتے ہیں اور منی مولز ان جرائم میں ملوث ہونے پر سنگین قانونی نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں، جن میں اکثر کئی سالوں کی قید بھی سنائی جا چکی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ پر اپنی زیادہ معلومات شیئر نہ کریں۔ آپ کو کبھی بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کون آپ کی شناخت چوری کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی نوکری کا اشتہار ملے جس میں دوسرے ممالک کو لین دین پر آسان پیسے کمانے کا وعدہ ہو تو اس پر یقین مت کریں اور خود کو ان سائبر کرائم سے محفوظ رکھیں۔